शरीफ ने फिर सियासी मैदान में कदम जमा लिया, मुफाहमत का रास्ता भी अपना लिया। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। 4 साल बाद नून लीग सेक्रेटेरिएट आमद, सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। पार्टी को भरपूर अंदाज में इलेक्शन की तैयारियों का टास्क सौंप दिया। पार्टी रहनुमाओं की तजवीज पर नवाज शरीफ का तमाम सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। पीटीआई की दस्तयाब क़यादत से भी राब्ता किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों से रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नून लीग ने पहले भी पाकिस्तान की तरक्की की सियासत की, आगे भी यही सफर जारी रहेगा। हम बहुत जल्द पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। सिंध में पहली बार कोयले का मंसूबा हमने ही लगाया। सबको मिलकर तरक्की के लिए काम करना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ेंगे, चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नजरिया के मुताबिक लड़ेंगे। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियां साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है। यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे। इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। मुखालिफिन इकट्ठे होकर भी पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते। पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर इलेक्शन जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का खड़ाक। कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का राब्ता आज नहीं बहुत पहले हुआ था। 8 फरवरी को साबित हो जाएगा, जिसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी वही जीतेगा। नून लीग सदर के खिलाफ असेंबली तहलील से मुताल्लिक कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। नून लीग से सवाल बनता है, 16 माह हुकूमत रही, उस वक्त कार्रवाई क्यों न की गई? अवाम नौमई वाकयात में मुलव्विस अफराद को माफ नहीं करेंगे। ये भी कहा, सिंध के साथ सौतेला सलूक हो रहा है। पंजाब और विफाक में तरक्याती सरगर्मियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो पाबंदी लगा रखी है। मोहसिन नकवी को एक ही दिन में ऑटो पर इजाजत मिल जाती है। सिंध के निगरान वजीर आला को इजाजत नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी मैदान में है और जीत भी रही है। नवाज शरीफ और जरदारी का रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता, मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसलों पर मुत्तफिक। एक दूसरे को मुलाकात की भी दावत। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में जल्द मुलाकात का इम्कान। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आसिफ जरदारी पुरअज़्म पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत की। कहा, अवाम की मुश्किलात के दिन थोड़े रह गए, पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात हल करेगी। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जयालों की जीत पर मुबारकबाद। कारकुनों को कराची तहसीन पेश किया। कहा, सिंध के दिल कराची ने भी जिए भुट्टो का नारा लगा दिया। फोर्सेस का खैबर के इलाके तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, 3 जख्मी हुए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर का ताल्लुक इस्लामाबाद से था। दीगर शोहदा में नायक खुशदिल खान, रफीक खान और लॉन्स नायक अब्दुल कादिर शामिल हैं। निगरान वजीर आजम का कहना है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हम दुश्मनों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी कौम को शोहदा पर फख्र है। ये कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है उनके वापस आने का। कि अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है या 9 मई के वाक़यात में कोई मुलव्वस है, तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए।
हम किसी ऐसे फेल में शामिल हैं ना इसकी हिमायत करेंगे। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत करेगी। कोई नौमई वाकयात में मुलविस है तो अदालत से रिलीफ ले। तमाम सियासी जमातों के इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर होने चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का कहना है किसी को जेल भेजने वाले नहीं, किसी के हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी के इजलास में अदम शिरकत के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। ख्वाजा आसिफ बोले नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं है। सोशल मीडिया पे एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। एक तो आपको दुश्मन कर रहे थे, लेकिन कुछ अपने भी उस जहरीले प्रोपेगेंडा में शामिल थे। उस जमात की लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, किसी इदारे के सरबराह से नहीं, उनकी लड़ाई पाकिस्तान से। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली थी उस पार्टी को। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद है। नून लीग बमुकाबला पीपल्स पार्टी। इलेक्शन की तारीख आते ही दोनों जमातें आमने सामने आ गईं। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन के नून लीग पर नाम लिए बगैर वार। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का फिर शिकवा। कहा एक जमात इलेक्शन से भाग रही है, जलसों में दूसरों के कारनामे अपने नाम से ना बताएं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। बोली पीपल्स पार्टी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन की फील्ड में आए। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना अभी से जाहिर करता है अवाम ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया है। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझ रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले हमें कामयाबी मिलेगी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं, ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात क्यों नहीं कराई? सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मुश्किल में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जेल हुकाम से 8 नवंबर तक जवाब मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरख्वास्तें बगैर कार्रवाई मुलतवी। प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी पर इल्जात दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शहरियों की फोन रिकॉर्डिंग का कानूनी तरीकाकार है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने ऑडियो लीक्स केस में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोजमर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता। ऐसा करना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसी से आइन और कानून के मुताबिक अवामी मफाद में काम करने की उम्मीद रखते हैं। इस बात को भी यकीनी बनाना जरूरी है कि रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक करने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है। इंक्वायरी कमीशन कायम किया, ऑडियोज के मुसादिका होने की इंक्वायरी करेगा। अदालत ने केस 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। गजा पर एक रात में 2500 हमले, 1 मिनट में कई रॉकेट बरसाए, मजीद 280 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। इसराइल के सफाकाना हमलों को 1 माह मुकम्मल। अस्पताल और पनागुज़ीन कैंप इसराइली फौज के निशाने पर। तुर्क खबर एजेंसी के फोटोग्राफर का पूरा खानदान शहीद हो गया। इसराइली वजीर आजम की हट धर्मी और सफाकियत ना रुकी। नेतन्याहू ने खुलेआम धमकी दी, दोस्त और दुश्मन सुन लें, गजा पर हमले जारी रहेंगे। इस्राएली फौजी तर्जुमान का गजा को 2 हिस्सों में तकसीम करने का दावा। अमरीकी CIA चीफ भी इस्राइल में मौजूद। फलस्तीनी शहदा को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। गजा में खाना न पानी, ईंधन न ही बिजली। हालात हर गुजरते दिन के साथ अबतर।
गजा पर तीनों तरफ से वहशियाना हमले। अल-कुफरी टावर पर बमबारी से 3 सहाफ़ी जख्मी। अमेरिका ने जौहरी आबदोज मशरिक़ वस्ता भेज दी। इसराइली फोर्सेस का जनूबी लेबनान पर भी हमला। एक गाड़ी को निशाना बनाया। 3 बच्चे और बुजुर्ग खातून शहीद। हमास की भी मसाहमत। तेल अवीव पर रॉकेट हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम जवाब दे गया। आयरन डॉम ने मिसाइल अपने शहरियों पर ही बरसा दिया। कई इसराइलियों के मकानात तबाह हो गए। बहुत हो चुका। गजा में बर्बरियत बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े इदारों का मुतालबा। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की अपील। मुश्तरका एलामिये में फ़लस्तीनियों के कत्ल को सफ़ाकियत करार दिया। कहा इसराइल ने 22 लाख फ़लस्तीनी महसूर कर दिए। पानी, अद्वियात, बिजली और ईंधन तक मैसर नहीं। घरों, पनाहगाहों, अस्पतालों और मसाजिद पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास फिर तलब। OIC का इजलास इतवार को होगा। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। सिफारती अमला वापस बुला लिया। वेनेज़ुएला में हजारों अफराद सड़कों पर। मराकश की फजाएं भी फलस्तीनियों के हक में गूंज उठी। जापान में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ रैली। लंदन में एक और बड़ा मुजाहिरा। तालिबान ने मगरबी मीडिया के किरदार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर महरीन फारूकी का इसराइली बर्बरियत पर सेनेट से वॉकआउट। मकबूजा बैतुल मकदस में फलस्तीनी सियासी रहनुमा को इंटरव्यू देने पर गिरफ्तार कर लिया गया। फलस्तीन पर एटम बॉम्ब हमले की इसराइली धमकी पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। धमकी को इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बयान फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के अज़ाइम का इजहार है। IMF के मुतालबात ना रुके। सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली। तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी। वजारत खजाना ने नुकसानात पर मबनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। IMF ने पुराने अदादोशुमार की बजाय नई रिपोर्ट का तकाजा कर दिया। वजारत खजाना ने दिसंबर तक का वक्त मांग लिया। फवाद चौधरी को जारी बैंक में एंटी करप्शन का नोटिस मुअत्तल। फवाद चौधरी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। पिंडी बेंच में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। एंटी करप्शन का नोटिस इंतकामी कार्रवाई है, कोई जुर्म नहीं किया। अदालत ने कहा महकमा एंटी करप्शन फवाद चौधरी को तंग करने से बाज रहे। मोनिस इलाही का कहना है कि गुज़िश्ता रात पंजाब पुलिस ने फिर घर पर छापा मारा। इस बार वो हमारे खालू ताहिर सादिक को ढूंढने आए थे। पुलिस को बताया घर पर सिर्फ ख़वातीन हैं, इसके बावजूद तलाशी देने को तैयार हैं, मगर सिर्फ लेडीज पुलिस घर के अंदर आए। डॉलर की फिर से उड़ान। ओपन मार्केट में 2 रुपए महंगा, 287 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में भी 97 पैसे महंगा, 285 रुपए 28 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 53,860 की सतह पर बंद हुआ। मास्क के बगैर बाहर ना निकलें। लाहौर वाले एहतियात से काम लें। शहर बदतरीन फिजाई आलूदगी की लपेट में। आंखों और सांस की बीमारियां आम हो गई। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। धुआं छोड़ने वाली 4,519 गाड़ियां बंद। 11,800 से जायद के चालान किए गए। बादल बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। कोयटा समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद खुनकी में इजाफा। बलोचिस्तान में कोंगो वायरस के मजीद केसेस। सूबे में एमरजेंसी नाफिज। मुतासरा मरीजों में से 3 की हालत तशवीशनाक। अब तक कोंगो के 44 केस रिपोर्ट हुए। मवेशी मंडियों में फौरी स्प्रे का हुक्म। निजी मस्बा खानों पर पाबंदी आयद।
निगरान वजीर सेहत सिंध की जेर सदारत भी अहम इजलास। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इंफेक्शन डिजीज में खुसूसी कॉन्गो वायरस वार्ड कायम। साल 2023 पोजीशन 2019 वाली पाकिस्तान या न्यूजीलैंड सेमीफाइनल कौन खेलेगा? 2019 वाला स्क्रिप्ट बन गया। कीवीज पॉइंट्स टेबल पर चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर। 2019 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी। पाकिस्तान ने उस वक्त कीवीज को शिकस्त दी थी, मगर रन रेट पर सेमीफाइनल न्यूजीलैंड ने ही खेला था। दोनों टीम्स इस पर अपना अपना मैच जीत गई, तो फैसला रन रेट पर होगा। श्रीलंका बांग्लादेश के सामने बेबस। नजीमुल हसन और शकीबुल हसन ने लंकन बॉलर्स को नचा दिया। बांग्लादेश ने 280 रन के हदफ को कुछ ना समझा। दोनों टीमें वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हैं।